आज हम जो पढ़ेंगे भारत के जो है निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे काम करता है, ठीक है ना। और हम देखेंगे इसके पूरे बारे में पूरी जानकारी हम आज देंगे आपको इस वीडियो में। और एक चीज और जानिए, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन ही रहा है, साथ में ये भी जानिए कि लोकल व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। लोकल व्यक्ति मतलब अगर जैसे मैं समझाने का जो तरीका है आप देखेंगे, आपको समझना चाहिए कि कैसे चुनाव होता है, कैसे काम किया जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए, तो जो भारत का जो निर्वाचन आयोग था, भारत का निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। इसीलिए आप देखते हैं 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो स्थापना कब हो गया? 25 जनवरी 1950, ठीक है ना। अब ये क्या है आपका, यह जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या है? संवैधानिक निकाय, ठीक है ना, ये चीज है। भाग संवैधानिक मतलब भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन कब है? 324 में इसका वर्णन है, ठीक है ना। अब आगे, और प्रथम जो चुनाव जो चीफ जो इलेक्शन कमीशन से पहले जो प्रथम चुनाव आयोग प्रथम मुख्य चुनाव आयोग शिव कुमार सेन, शिव कुमार सेन, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, तो आज की डेट में, आज अगर हम देखेंगे तो आज की डेट में हमारे जो है 3 सदस्य, कितने हैं? 3 सदस्य इसके भारत के निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य हैं। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य सदस्य हैं। क्या है? 2 अन्य सदस्य हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बैठा है मेन और यहाँ पे हमने 2 लोगों को बैठा है, ठीक है ना। ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, आगे क्या है? ये सदस्य है, मतलब ये भी चुनाव आयोग के सदस्य, ये भी सदस्य है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है ना। मतलब एक यहाँ पे बैठे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये हो गया। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। और इसको पदमुक्त कैसे किया जाता है? पदमुक्त या हटाया कैसे? जैसे आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरीके से इनको भी हम पदमुक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आगे आप देखेंगे इनका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल आप देखेंगे तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष कार्यकाल, 6 वर्ष, या एज इनका 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। इसके बाद इनको पदमुक्ति होना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये बने रहते हैं। अब देखिए, इतना चीज तो मैंने बता दिया, और साथ में ये भी जानिए आप कि जो चुनाव करवाने किनका चुनाव करवाते हैं, चुनाव ये करवाते हैं संसद का, ठीक है ना, संसद का, राज्य के विधानमंडल का, ठीक है ना, और राष्ट्रपति
अब ये मत कहिएगा कि गांव को जो प्रधान होते हैं उनका भी चुनाव वही करवाया गया, भारत के निर्वाचन आयोग नहीं, और राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो संसद में जो लोकसभा, राज्यसभा होगा और राज्य का विधानमंडल जो विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? ये सारा जो है भारत का निर्वाचन आयोग ही करवाएगा, ये चीज हो गया। अब एक चीज और जान लीजिए कि जो हमारा ये पूरा बॉडी है, जैसे मान लीजिए चुनाव आने वाला है, तो जहिया जिस दिन चुनाव आयोग बोल देगा कि हाँ ये 15 मई से चुनाव, मान लीजिए आज है और अगले जो है महीने में 15 तारीख को जो है उन्होंने डेट डाल दिया 15 जनवरी, ठीक है ना, तो 15 जनवरी मतलब आज से लेकर के अब जब तक चुनाव निपट नहीं जाएगा, कोई सरकार नहीं बना लेगी, तब तक जो है आचार संहिता लागू रहेगा। क्या लागू रहेगा? आचार संहिता। आचार संहिता तब लागू होता है जिस दिन चुनाव आयोग बोल देगा कि इस दिन से चुनाव होने वाला है, इस डेट को चुनाव होगा, जिस तारीख को बोलेगा उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है और उसी दिन से जो है सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अब अगर आप कह दें कि कोई आज का दिन सर यहाँ पे नाली नहीं बना है, यहाँ पे ये दिक्कत है, तब वो जो है अब वहाँ के जो संसद या विधायक हैं जो भी हैं, जिसका भी चुनाव होने या राज्य का भी चुनाव होने वाला है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग है, तो विधायक वहाँ का फंडिंग नहीं कर सकता, मतलब जो भी भले उनके फंड में अगर पैसा है तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं, अल्पमत में सरकार आएगी। अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा का मेंबर मान लीजिए आप कहीं किसी कई जगह के सांसद हैं, तब भी आप उसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो जाए। और एक चीज और जान लीजिए, इनका जो चुनाव करवाते ही हैं, आप साथ में चुनाव चिन्ह भी इन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है कि चुनाव चिन्ह किसको क्या देना है, ये वही आवंटन करते हैं। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। और अगर आप राज्य में हैं, राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद साथ में देखिए, जैसे मान लीजिए वैचारिक मतभेद हो गए, वैचारिक मतभेद मतलब जैसे मान लीजिए ये तीनों लोग हैं यहाँ से, तो ये सारे जो है इसमें मतभेद हो गया, तो उसमें वोटिंग कराया जाएगा, तो दो लोग जो एक पक्ष में हो जाएंगे, उनका निर्णय मान्य होगा। और साथ में जैसे मान लीजिए आप जैसे यहाँ के लोकसभा मेंबर हैं, लोकसभा मेंबर तीन लोगों के विचार में वैचारिक मतभेद हो गया, दिक्कत हो गया, तो वो क्या करेंगे? ये जाएंगे भारत के निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, वहीं पे जो है इनका निराकरण किया जाएगा, मतलब ये न्यायालय की तरह भी काम करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? न्यायालय की तरह भी काम करेंगे ये यहाँ पे, ठीक है ना। और किसी की भी नामांकन तैयारी करवाना, जैसे नामांकन होता है ना, नामांकन तैयारी करवाना, या जो व्यक्ति लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, उसका पूरा ब्यौरा रखना कि कितना संपत्ति है, क्या है, उसका पूरा जांच कंप्यूट करना। वैसा नहीं है कि आपने जो हाई स्कूल पास ही नहीं किया, आपने मार्कशीट लगा दिया है, तो अगर आप पकड़े जाएंगे, अगर आप सही साबित हो गया कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था और 10th की मार्कशीट पे आप चुनाव नहीं कर सकते, तब आपने ब्यौरा जो है गलत दिया है, इसकी वजह से आप चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद जो मतदाता होता है, जो मत देता है, मतदाता का काम ये है कि मत देना, अपने मत के अनुसार करना। तो पहले 21 वर्ष था, अब कितना कर दिया है? 18 वर्ष। कितना कर दिया गया है? 18 वर्ष। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप जो है वोट कर सकते हैं, इसके लिए चाहे आप लोकसभा का हुआ, चाहे आप लोकसभा का, चाहे आप विधानसभा का, मतलब विधायक हुआ या प्रधानी का हुआ, ठीक है ना, इस सारे का जो वोट आप दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो उसमें भी आप वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो राज्य के अंदर का जो इलेक्शन होता है, मान लीजिए आपका हो गया प्रधानी चुनाव हो गया या जिला पंचायती चुनाव हो गया, ठीक है ना, तो ये सब का चुनाव जो राज्य का निर्वाचन आयोग देखता है। और लेकिन वही अगर आप विधायक और जो विधायकी का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसका जो देखता है वो भारत का निर्वाचन आयोग देखता है आपका, ठीक है ना। और साथ में ये भी जान लीजिए, जो मतदान देने वाला अधिकार है, मतदान जो है, मत का अधिकार मतलब मतदान जो देने वाला है वो आपका वैधानिक और विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। वो आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपका क्या है? वैधानिक है और विधिक अधिकार है आपका। अब इसका विवेचना नहीं है पूरे मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसका विवेचना नहीं है।
इसीलिए कहा गया है विधिक और वैधानिक अधिकार है आपका, कौन? मत देने का अधिकार है आपका, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। और कौन आपका राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है, इस पे भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना? पहले आप इतना समझ जाइए, ठीक है ना? तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो उसी पे होगा कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी जो है क्षेत्रीय पार्टी है, कौन कैसी पार्टी है, इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।